आप भी बनाना सोच रहे हैं ये ब्यूटीफुल से विंड स्पिनर, तो चलिए बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। ये बनाना बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए सीखते हैं बनाना। जिसके लिए गाइस आप अपने मनपसंद कोई भी कलर ले सकते हैं, तो मैंने लिए हैं ये वाले कलर। चलिए स्टार्ट करेंगे बनाना। गाइस सबसे पहले आप एक स्लिप नॉट बना लेंगे और स्लिप नॉट बनाने के बाद आप इसमें 80 चेन बना लेंगे, 1 2 3। और अगर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी है तो आप 100 भी लगा सकते हैं, 120 चेन भी लगा सकते हैं, और घटानी है तो 50 भी लगा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कितनी भी चेन ले सकते हैं। तो मैं 80 चेन का ये बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 80 चेन बना ली है। अब यहाँ पर आप अपने धागे को कट कर लेंगे। अभी ये देखिए, हमें इस साइड ये दूसरे वाला कलर का अटैच करना है इस तरीके से, और उसी चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, और गाइस आपको लास्ट तक 80 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। यानी आपको जितनी भी चेन आपने ली है सभी में आपको लास्ट तक एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो चलिए बना लेंगे। हमने ये लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पर आप स्लिप स्टिच करके अपने धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए, अब हम नेक्स्ट वाला धागा यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके लिए बहुत ही कम धागों की ज़रूरत है, 1 2 3, और इसे हम एज अ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। सेम चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, मतलब सेम चेन के अंदर। तो गाइज आपको लास्ट तक सभी चेन के अंदर 2 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, और आप लास्ट तक इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। हर चेन में आपको 2 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हुआ, और यहाँ भी आपको क्या करना है, अपने धागे को लास्ट में कट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर अभी हमारी गोलाई बन चुकी है। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे। तो गाइस इसे भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आपने 3 चेन ली थी सबसे ऊपर वाली चेन में आप इसे अटैच करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 3 चेन लेंगे, और सेम चेन के अंदर आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वाली चेन के अंदर भी 1 2 एंड 3। और गाइस आपको हर चेन के अंदर, जो आपने ये चेन बनाई है, आपको हर चेन के अंदर 3 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ये देखिए, आपको जो आपने नीचे 2 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, आपको हर चेन के अंदर एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरीके से, 1 2 3। तो गाइस इसी तरीके से आप अपना पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। अब हमें सिर्फ इसकी आउटलाइनिंग करनी है। और गाइस जो यहाँ पे आपके धागे जा रहे हैं, आप इन्हें अंदर के साइड हाइड करते जाएंगे। अब ये देखिए गाइस, आउटलाइन आपको कैसे करनी है। ये देखो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है यहाँ पर आपको इस तरीके से 30 चेन बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 30 बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना भी लंबा आपको रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 30 चेन बना ली है। अभी आपको क्या करेंगे, आप सेम चेन में आप इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 बनाएंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 लेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 1 लेंगे, और नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और गाइज आप पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला हैंगिंग, और इसे पूरे राउंड को आप कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लास्ट तक हो गया है, और आपको जो भी धागे निकले हुए हैं ऊपर नीचे सभी को आपको एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हम टसल बनाएंगे। लाइट चली गई है, तो चलिए अब हम टसल बना लेंगे। ये देखिए, टसल बनाने के लिए जितने भी आपने कलर यूज़ किए हैं सभी को आप 2 2 जितना भी लंबा टसल बनाना चाहते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये इतना लंबा बनेगा। तो आप ले लेंगे सभी को 2 2 तरफ से ले लेके, आप कितना, ये तो आप अपने हिसाब से ही कर लेंगे जितना भी लंबा आप बनाना चाहेंगे। दोनों को इस तरीके से बीच सेंटर से आप धागे को बांध लेंगे। ये देखिए,
इस तरीके से जहाँ भी 20 सेंटर इसका पड़ रहा है आप धागे से यहाँ पर एक नोट बांध लेंगे। ये देखिए गाइस, तो ये मैंने 20 सेंटर पर यहाँ पर टाई कर दिया है। अब आपको एक नोट यहाँ पर बांधनी है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से एक नोट यहाँ पर बांध लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नोट यहाँ पर बांध ली है। अब जो ये बचा है, आप यहाँ पर कोई भी मोती डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई मोती नहीं है तो मैं अभी ये डाल रही हूँ। आपने देखा भी होगा, इसके मैं डोल में भी यूज़ करती हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर छोटे छोटे मोती डाल सकते हैं, मैंने तो ये डाला है। तो चलिए अब इसमें से ये देखिए, जो आपने ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये वाला, आप इसे नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर इस तरीके से बांध लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बांध लेंगे अच्छे से। और गाइस अभी आपको क्या करना है, या तो आप इसे कट कर सकते हैं या फिर आप इसे नीचे की तरफ इन्हीं धागों में मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप 20 सेंटर से लीजिएगा और कहीं से भी इन धागों को नीचे की साइड पुल कर लीजिएगा। अभी देखिए नीचे हमें क्या करना है, अब हम सभी धागों को स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट करने के बाद हम ये सभी धागों को एक साथ लगाकर कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, हमारा ब्यूटीफुल सा टसल बनकर रेडी है। और ये यहाँ पर हमारा विंड स्पिनर भी बनकर रेडी है। आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी लाइट चली गई थी और गाइस मुझे ट्यूटोरियल अभी शूट करना था, तो इसके लिए सॉरी। और गाइस आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करना। और मैंने ये 3 कलर में बनाया, आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा वो भी कमेंट करना। और आपने किस कलर में बनाया ये भी मुझे कमेंट करते जाना। बाय बाय।